Good morning, students. Today we will start a new chapter, chapter number 11, area and its boundary. So let's start. Chapter name is area and its boundary. इस चैप्टर के अंदर हम दो टर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. एरिया तो यहाँ दिया हुआ है एंड सेकेंड इज इट्स बाउंड्री. इट्स बाउंड्री मतलब द टर्म यूज फॉर दिस टू वर्ड्स इज पेरीमीटर. मतलब हम इस चैप्टर में एरिया और पेरीमीटर के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. Whose slice is bigger? Parth and Ginny bought आम पापड़ ड्राइड मैंगो स्लाइस फ्रॉम अ शॉप. आम पापड़ के बारे में पता है आपको? सूखा हुआ आम की जैसे ट्रांसपेरेंट जैसी स्लाइस होती है, जैसे हम आम पापड़ बच्चे लोग बहुत खाते हैं उसे. ठीक है. देयर पीसेस लुक लाइक दीज. बोथ कुड नॉट मेक आउट हुज पीस वॉज बिगर. suggest some way to find out whose piece is bigger. अब देखो, ये दोनों बच्चे जो है बाजार से आम पापड़ खरीद के लेकर आए. एक का आम पापड़ ऐसा और एक का आम पापड़ ऐसा. मतलब एक की लेंथ 6 सेंटीमीटर और ब्रेथ 5 सेंटीमीटर. तो देखो ये अपोजिट साइड्स इक्वल है. इट मीन रेक्टेंगुलर शेप है ना. तो ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा. ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, है ना. तो ये हो गया पीस ए. एक का पीस ऐसा है और दूसरे का पीस कैसा है? ऐसा. एक का 11 सेंटीमीटर लेंथ और ये ब्रेथ 3 सेंटीमीटर. तो ये 11 सेंटीमीटर तो ये भी 11 सेंटीमीटर. ये 3 सेंटीमीटर तो ये 3 सेंटीमीटर. तो सजेस्ट सम वेज टू फाइंड आउट हुज पीस इज बिगर. डिस्कस. अ फ्रेंड ऑफ पार्थ एंड गिनी शोड वन वे यूजिंग स्मॉल स्क्वायर्स. अब ये बोल रहे हैं कि उन दोनों को ये पता लगाना है कि किसका पीस जो है वो बड़ा है ना. एक का तो स्क्वायर जैसा कुछ शेप है, एक का रेक्टेंगुलर शेप है ना. अब वो क्या करेंगे? देखो, या तो हम इसकी ऐसे लेंथ मेजर कर रहे हैं 6, यहां से हो गया 6, ये 5, ये 5, ये 3 है, लेकिन ये 11 है. तो 11 माइनस 6 कितना होता है? 5. तो 5 और ज्यादा है ना. और ये 5 मतलब देख के कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा बड़ा है ना, क्योंकि लेंथ ब्रेथ दोनों की अलग अलग है. अब इन्होंने क्या किया? अ फ्रेंड ऑफ पार्थ एंड गिनी शोड वन वे यूजिंग स्मॉल स्क्वायर्स. अब उनका एक फ्रेंड था, उसने क्या आइडिया लगाया? उसने एक स्क्वायर शेप लिया. स्क्वायर मतलब जिसके चारों साइड्स इक्वल है. ठीक है. द लेंथ ऑफ पीस ए इज 6 सेंटीमीटर. सो 6 स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर कैन बी अरेंज अलोंग इट्स लेंथ. अब देखो, ये पीस ए है ना, इसकी कितनी है? 6 सेंटीमीटर लेंथ है. अभी जो स्क्वायर लिया है वो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर है. उसके चारों साइड्स 1 सेंटीमीटर है. इसका मतलब ओके, सो इसका मतलब यहाँ पे कितने पीसेस आ जाएंगे? 6 पीसेस आ जाएंगे ना. ये देखो, वैसे स्ट्रेट नहीं बनता बेटा इसमें. 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर आ जाएंगे. 1 2 3 4, क्योंकि एक स्क्वायर की कितनी है लेंथ? 1 सेंटीमीटर और इसकी कितनी है? 6 सेंटीमीटर. तो 1 2 3 4 5 6, तो कितने आ गए? 6. अब ये कितना है? 5. तो ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है. तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 कितने आ जाएंगे? 5 2 3. बेटा मेरे से टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है क्योंकि इसमें लाइन नहीं खींच पाते सीधे. तो देखो, अब टोटल कितने स्क्वायर हो गए? है ना. इसके फ्रेंड ने एक आइडिया निकाला. उसने एक स्क्वायर बनाया. स्क्वायर मतलब जिसके चारों साइड्स इक्वल है, 1 सेंटीमीटर की. अब यहाँ पे 6 सेंटीमीटर था तो 6 स्क्वायर आ गए. यहाँ 5 सेंटीमीटर है तो 1 2 3 4 5 आ गए. टोटल कितने स्क्वायर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. तो टोटल कितने स्क्वायर इसके अंदर आए 1 सेंटीमीटर के? 30 स्क्वायर. ठीक है. अब दूसरा पीस लिया उसने. दूसरे पीस में कितनी लेंथ है उसकी? 11 सेंटीमीटर. और तो 1 सेंटीमीटर के कितने पीसेस आ जाएंगे उसके अंदर? 11. और इधर कितने हैं? 3. तो मतलब यहाँ कितने आएंगे? 3. तो सी
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का लेंथ है स्क्वायर का, तो 1 सेंटीमीटर 11 पीस आ जाएंगे इधर, और यहाँ कितने आ जाएंगे 3। तो टोटल इसको काउंट करो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। इसका मतलब इस स्क्वायर, इस पीस के अंदर कितने स्क्वायर आए 33। तो पता था कौन सा स्क्वायर बड़ा हो गया, ठीक है। तो उसने क्या किया, ओके 1 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बनाया और उस पीसेस के अंदर वो स्क्वायर रखे। द लेंथ ऑफ पीस ए इज 6 सेंटीमीटर, so 6 squares of side 1 centimeter can be arranged along its length. The width of piece A is 5 centimeter, so 5 square can be arranged along its width. जो मैंने आपको बताया कि इसकी लेंथ कितनी थी 6 सेंटीमीटर थी, तो उसकी लेंथ में 6 पीस आए 1 सेंटीमीटर के, और विड्थ 5 सेंटीमीटर थी तो 5 पीस आए अकॉर्डिंग टू इट्स विड्थ, है ना। तो टोटल कितने हो गए, तो इसको अभी रेस कर देते हैं क्योंकि अभी आपको समझ में तो आ गया ना कि मैंने कैसे अरेंज किया था, है ना, क्योंकि ये स्क्रीन में आएगा तो फिर क्लियर दिखेगा नहीं आप लोगों को। ओके नाउ तो so 5 square can be arranged along its width. So altogether how many squares can be arranged on it? तो टोटल मिला के कितने स्क्वायर्स में अरेंज किए हमने 30। मैंने दिखाया ना वो काउंट करके पीस ए में कितने स्क्वायर आए थे 30। सो द एरिया ऑफ पीस ए इज 30 square centimeter. Always remember the unit of area is in always in square, स्क्वायर में होती है, ठीक है। तो हमने ये पीस के देखो 1 2 3 4 5 6 पीस ऐसे 6, उसकी लेंथ कितनी थी 6 सेंटीमीटर, तो उसकी लेंथ के हिसाब से हमने 6 पीस रखे, और विड्थ थी 5 सेंटीमीटर, तो उसकी विड्थ में हमने 5 स्क्वायर रखे। तो ऐसे करके टोटल हमने कितने स्क्वायर रखे थे उसके अंदर 30। तो इस पीस का एरिया कितना हो गया 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। इट्स सिली टू काउंट देम ऑल, जस्ट मल्टीप्लाई। अगर हम ऐसे काउंट करें ना 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या होता है, मतलब उसको होते हैं डफर है ये ऐसा काउंट कर। आप देखो 1 2 3 4 5 6 लेंथ है, और तो 6 5 30, इसका मतलब उसके अंदर कितने पीस है 30 पीस है। इन द सेम वे फाइंड द एरिया ऑफ पीस बी, ऐसे ही पीस बी का एरिया निकालो। हु हैड द बिगर पीस, हाउ मच बिगर। अब हमने यहां निकाला था देखो ऊपर, है ना, इसके अंदर 30 स्क्वायर आए थे और इसके अंदर 33 स्क्वायर आए थे। तो यहाँ पे क्या आएगा अभी, इन द सेम वे फाइंड द एरिया ऑफ पीस बी। पीस बी का एरिया कितना आया 33 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना, 33 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हु हैड द बिगर पीस, हु हैड द बिगर पीस, हाउ मच बिगर। तो पीस बी हैड द बिगर एरिया, किसका बिगर एरिया है किस पीस का, पीस बी का। कितना बिगर है, तो क्या करेंगे 33 से 30 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। कितना बड़ा है पीस बी पीस ए से 3 स्क्वायर सेंटीमीटर बड़ा है। समझ में आया, कहने का मतलब कि जो जितना एरिया जिसका बड़ा होता है वो बड़ा है ना। तो दोनों पीस ए पीस बी में हमने फाइंड करने के लिए कि किसका एरिया बड़ा है, हमने 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर बनाए और उन स्क्वायर को उनके अंदर रखा। तो पीस ए के अंदर कितने स्क्वायर आए 30 स्क्वायर आए, है ना। पीस ए के अंदर कितने स्क्वायर आए थे 30 स्क्वायर आए थे, और पीस बी के अंदर कितने आए 33 स्क्वायर आए। तो किसका एरिया ज्यादा हो गया पीस बी का। इसका मतलब पीस बी बड़ा है पीस ए से, और कितना बड़ा है 33 माइनस 30 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। कवर विद stamps. This stamp has an area of 4 square centimeter. Guess how many such stamps will cover this big rectangle. अब स्टैम्प का एरिया दिया हुआ है, द स्टैम्प
has an area of 4 square centimeter. So guess how many such stamps will cover this big rectangle. तो कितनी जो है ऐसी स्टैम्प्स इस रेक्टेंगल को कवर करेंगी. तो क्या करेंगे उसके लिए, देखो आगे पढ़ेंगे. मेजर द येलो रेक्टेंगल इफ इट इज. अब देखो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो हमें रेक्टेंगल दिया हुआ है इसकी लेंथ मेजर करेंगे. तो आप स्केल से इसकी लेंथ मेजर करो. यहाँ ये हो गई लेंथ और ये हो गई विड्थ, है ना. तो आपने इसकी लेंथ मेजर की, तो लेंथ में आप स्केल मैंने मेजर की तो मेरी आई 17 सेंटीमीटर. मतलब स्केल से मैंने मेजर किया उसकी लेंथ को, तो 70 सेंटीमीटर लॉन्ग था. तो हाउ मेनी स्टेम्स कैन बी प्लेस्ड अलोंग इट्स लेंथ. तो 7 स्टेम्प को हम ऐसे उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग रख सकते हैं. हाउ वाइड इज द रेक्टेंगल. और वो चौड़ा कितना था, 8 सेंटीमीटर वाइड है. इसे मैंने स्केल से करके रखा है, आप स्केल से काउंट करके देखना. हाउ मेनी स्टेम्स कैन बी प्लेस्ड अलोंग इट्स विड्थ. 4. So how many stems are needed to cover the rectangle. 7 multiplied by 4. It means 28. मतलब उस येलो रेक्टेंगल को कवर करने के लिए कितनी स्टेम्स की जरूरत है, 28. हाउ क्लोज वॉज योर अर्लियर गैस. अब उसको देख के ये बोल रहे हैं कि आपने गैस लगाया था, जैसे ये दिया हुआ है स्टैम्प, तो कितनी स्टैम्प मतलब आएंगी इसमें, है ना. तो जितना जैसे एक गैस का बोलते ना 30 करीब आ जाएंगी, जिसका नियर अबाउट था मतलब उसका गैस ठीक था. तो हमने क्या किया, यहाँ से उसकी लेंथ काउंट की, तो लेंथ आई 17. और ऐसे हमने उसकी काउंट की तो आई 8. तो 8 मतलब 2 ये 2 है सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर का है. तो 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, तो 2 2 4 2 6 2 8. तो यहाँ पे हो गई 4. यहाँ 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13. ऐसे करके यहाँ पे 7 आ जाएगी. 1 2 3 4 5 6 7 स्टैम्प ऐसे और 4 स्टैम्प ऐसे. तो हमने बोला जो बेवकूफ होगा वही काउंट करेगा. अब 7 लेंथ है और ये इधर 4 है, तो 7 4 जा 28. तो टोटल कितनी हो गए, 28. समझ में आया. ओके, ये आपको साथ के साथ टेक्स्ट बुक में भरते जाना है, ठीक है. नेक्स्ट देखेंगे. ओके, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. तो एरिया मैंने क्या बताया, लेंथ कितनी थी उसकी, जो मैंने लेंथ फाइंड की, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. लेंथ थी 17 और विड्थ थी है ना. ये हमने निकाला ना यहाँ पर ऐसे. सी इस एरिया का हमने एरिया, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. वो जो हमने रेक्टेंगल फाइंड किया उसकी हमने क्या किया, एरिया फाइंड किया. तो देखो हाउ मेनी स्टेम्स नीडेड, कितनी स्टेम्स की जरूरत पड़ी थी हमें, 28. तो 28 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको इसका एरिया मिल जाएगा. सी 28 टोटल स्टेम कितने आए, 28 ना. तो मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 112 स्क्वायर सेंटीमीटर. एंड व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल. पेरीमीटर किसको बोलते हैं, देखो यही फर्क है दोनों. पहले दोनों टर्म्स पेरीमीटर और एरिया आप समझो. एरिया मतलब जो इस थिंग ने स्पेस कवर किया है, दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ दिस. ये फिगर जो बनी है रेक्टेंगल फिगर, इस रेक्टेंगल फिगर ने आपकी बुक का जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई किया है, दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ दिस फिगर. ओके, एंड पेरीमीटर इज द लेंथ अराउंड इट्स बाउंड्री. देखो यहां से टोटल लेंथ ऑफ दिस फिगर, बाउंड्री ऑफ दिस फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर. मतलब यहां से यहां तक मैं इसको मेजर करूं, फिर यहां फिर यहां फिर यहां, दिस इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर. समझ में आया. एरिया मतलब स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ क्लोज्ड फिगर, एंड पेरीमीटर इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ अ फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर. क्लियर है ना. तो अब पेरीमीटर फाइंड करना हो
तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है क्या, देखो मैं बताती हूँ। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई बाय L प्लस B। ठीक है, अब लेंथ कितनी निकली थी उसकी 17, है ना, तो 2 ऐसी रहेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ आई थी 17 प्लस ब्रेथ कितनी आई थी 8, है ना, 17 प्लस 8 तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 17 प्लस 8 कितना हो गया 25। नाउ 2 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। और जो पेरीमीटर की यूनिट होती है वो एज इट इज रहती है, जो लेंथ और ब्रेथ की यूनिट होती है वही पेरीमीटर की यूनिट होती है, लेकिन स्क्वायर की यूनिट हमेशा, सॉरी एरिया की यूनिट जो होती है वो हमेशा स्क्वायर में होती है। समझ में आया? तो एरिया फाइंड करना हो अगर हमें रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल देखो मैं एक सेकेंड बताती हूँ आपको, सी दिस इज रेक्टेंगल, है ना, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या होता है अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, मतलब ये लेंथ है तो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है तो ये ब्रेथ है, ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो अगर हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, पेरी मतलब टोटल डिस्टेंस ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ अ क्लोज फिगर, है ना, मतलब यहाँ ये L प्लस बी प्लस L प्लस बी, तो उसके लिए एक फॉर्मूला बना दिया हमने कि एक लेंथ और एक ब्रेथ को प्लस करो और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 2 लेंथ है और 2 ब्रेथ है ना, तो क्या करते हैं एक लेंथ और एक ब्रेथ को प्लस करते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है पेरीमीटर। और अगर मुझे एरिया निकालना है तो एरिया क्या होता है L मल्टीप्लाई बाई B, L को B से मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिल जाएगा, उसको एरिया मिल जाएगा। समझ में आया? ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2 मल्टीप्लाई बाई L प्लस B एंड एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज L मल्टीप्लाई बाई B। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखो ओके, नाउ प्रैक्टिस टाइम। अरबाज प्लान्स टू टाइल हिज किचन फ्लोर विद ग्रीन स्क्वायर टाइल्स। अरबाज को क्या उसकी जो अरबाज को अपनी किचन का जो फ्लोर है उसमें ग्रीन कलर के स्क्वायर टाइल्स लगानी है। तो ईच साइड ऑफ द टाइल इज 10 सेंटीमीटर और हिज किचन इज 220 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 180 सेंटीमीटर वाइड। हाउ मेनी टाइल्स विल ही नीड? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसी तरह के क्वेश्चन अभी आपको सॉल्व करने को आएंगे। क्या दिया हुआ है पहले आपको ध्यान से समझना है, व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, कि अरबाज को अपने किचन में टाइल्स लगवानी है। तो टाइल्स जो है टाइल स्क्वायर शेप की ग्रीन स्क्वायर टाइल्स है, ग्रीन स्क्वायर टाइल्स, स्क्वायर टाइल्स मतलब चारों साइड्स इक्वल, है ना, तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर, ये बोल रहे हैं 10 सेंटीमीटर जो है इसकी साइड है, तो ये 10 है तो ये भी 10 होगी, है ना, क्योंकि स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये भी 10 होगी और ये भी 10 होगी। और उसका जो किचन है, किचन का जो फ्लोर है वो ऐसा है, 220 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, 220 सेंटीमीटर उसकी क्या है लेंथ है, और 180 विड्थ है। ये देखो क्या है 180 सेंटीमीटर उसकी विड्थ है। ये भी 220 लेंथ हो गई क्योंकि रेक्टेंगल शेप का है, और ये कितनी हो गई 180 हो जाएगी, है ना, अपोजिट साइड से रेक्टेंगल और शेप की उसकी किचन है। अब इसमें ये स्क्वायर वाली टाइल्स लगानी है, तो क्या करेंगे हम, इसका एरिया फाइंड करेंगे और किचन के फ्लोर का एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, दोनों का एरिया फाइंड करेंगे, फिर किचन के फ्लोर के एरिया को टाइल्स के एरिया से डिवाइड करेंगे, तो हमें मालूम चल जाएगा कि उसमें कितनी टाइल्स लगानी है। तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर टाइल, तो क्या होता है उसका एरिया साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। देखो क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती है ना, तो इसलिए जो है उसकी साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 10 10 जा 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये किसकी एरिया आ गई टाइल्स की।
अब हम किसकी एरिया निकालेंगे, किचन के फ्लोर की। वो कैसा शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का। तो उसके लिए क्या होगा, L मल्टीप्लाई बाई बी, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। दोनों चाहे स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो, स्क्वायर का चारों साइड इक्वल होती है, इसलिए इसका एरिया हो जाता है साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। और रेक्टेंग उसमें रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, इसलिए उसका एरिया हो जाता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। इसका पेरीमीटर फाइंड करना हो, मतलब यहाँ से टोटल डिस्टेंस, तो चारों साइड इक्वल है तो 4 मल्टीप्लाई बाई साइड, क्योंकि एक ही साइड लेनी है हमें, क्योंकि चारों साइड उसकी इक्वल होती है, तो हम उसका एक साइड को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें स्क्वायर का पेरीमीटर पता चल जाएगा। और अगर रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है तो हम एक लेंथ और एक ब्रेथ को प्लस करते हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अंडरस्टूड? ओके, नाउ एरिया ऑफ दिस किचन फ्लोर इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ कितनी है किचन की, 220 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कितनी है, 180। अब लोग अब देखो 180 में जीरो तो एक आ ही जाएगा पीछे, जीरो में 18 जीरो जा जीरो, 18 टू जा 36, 36 का 6, 3 कैरी, 18 टू जा 36 प्लस 3 37, 38, 39, तो 39,600 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, फ्लोर का एरिया आ गया। समझ में आ गया, टाइल्स का एरिया निकाला हमने, फ्लोर का एरिया निकाला। अब हम गए नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू, मैं ऐसी वर्कशीट बना के दूंगी आपको अभी, इसलिए ध्यान से देखो, और स्टेटमेंट में इसलिए बोलती जा रही हूँ, वो आपको खुद से लिखने हैं। 39,600 डिवाइडेड बाई 100। फर्स्ट स्टेटमेंट आप पहले आप लिखोगे, साइड ऑफ अ टाइल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, सो एरिया ऑफ द स्क्वायर टाइल इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 is equal to 100 square centimeter. Then you write length of a kitchen floor is 220 centimeter, breadth of the kitchen floor is 180 centimeter. So therefore area of a kitchen floor is equal to length multiply by breadth. दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। Then you write therefore number of tiles is equal to number of tiles is equal to area of a kitchen floor डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ अ टाइल्स। ये लिखना है आपको, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ, बोल रही हूँ आपको। मैं दूंगी वर्कशीट तो उससे रिलेटेड आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ किचन फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ अ टाइल्स। देन 39,600 डिवाइडेड बाय 100। अब 100 से 20 के से 20 कट गया तो कितना आंसर आ गया, 396। कितनी टाइल्स लगेंगी उसके फ्लोर में, 396 टाइल्स लगेंगी उसकी। तो हाउ मेनी टाइल्स विल ही नीड 396 टाइल्स। क्लियर, समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो आपको इस तरीके से फिगर बना के समझना है कि व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में और हमें क्या फाइंड करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे। ओके, so the fencing of a square garden is 20 meter in length. How long is one side of the garden? मतलब क्या बोला है उन्होंने कि एक फेंसिंग ऑफ अ स्क्वायर गार्डन, गार्डन कैसा है, स्क्वायर, स्क्वायर मतलब चारों साइड इक्वल। ठीक है, सो फेंसिंग ऑफ अ स्क्वायर गार्डन 20 मीटर इन लेंथ, मतलब जो फेंसिंग मतलब तार लगाना, गार्डन के चारों तरफ से तार लगा देते हैं ना, तो इसके चारों तरफ जो है फेंसिंग की हुई है, जिसकी लेंथ कितनी है, 20 मीटर। इसका मतलब हमें क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर इज गिवन, पेरीमीटर इज इक्वल टू 20 मीटर, है ना। पेरीमीटर दिया हुआ है, टोटल लेंथ दी हुई है, टोटल लेंथ इज गिवन है ना इन द क्वेश्चन, कि जो फेंसिंग लगाई हुई है उसकी लेंथ 20 मीटर है, तो टोटल लेंथ को हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। और क्या पूछा है, साइड पूछा है, क्या पूछा है, साइड पूछा है। तो मैंने आपको बताया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। अब हमें क्या निकालना है, साइड निकालना है, तो मैं साइड को निकालूंगी बाहर, साइड इज इक्वल टू, तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पेरीमीटर अपॉन 4।
पेरीमीटर दिया हुआ है और हमें साइड पूछी है ना, साइड हमें निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, तो मैंने क्या बोला था, एक साइड को 4 साइड होती है, 1 2 3 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाई साइड, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई साइड, साइड को बाहर निकाला तो पेरीमीटर अपॉन 4, और पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 20, है ना, और डिवाइडेड बाई 4, 4 5 20, इट मीन्स साइड ऑफ द स्क्वायर इज 5 मीटर। इसका मतलब स्क्वायर की एक साइड कितनी है 5 मीटर। कैसे स्टेटमेंट लिखोगे, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज इक्वल टू 20 मीटर, तो साइड इज इक्वल टू डैश, साइड हमें फाइंड करनी है, तो आप पहले फॉर्मूला लिखोगे, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई साइड, देयरफॉर मतलब 3 डॉट लगाते हैं, साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 4, पेरीमीटर इज 20 डिवाइडेड बाई 4, 4 5 20, आंसर इज 5 मीटर। तो आंसर क्या लिखोगे, वन साइड ऑफ द गार्डन इज 5 मीटर, या द लेंथ ऑफ द वन साइड ऑफ द गार्डन इज 5 मीटर। समझ में आया? ध्यान से सुनना, बोल रही हूँ, हमारा वर्कशीट दूंगी जो आपको नोटबुक में सम सॉल्व करने रहेंगे अपने आप, ठीक है, यही क्वेश्चन, हाँ यही क्वेश्चन दूंगी सेम। नाउ थर्ड क्वेश्चन, a thin wire 20 centimeter long is formed into a rectangle। एक पतला सा वायर लिया है 20 सेंटीमीटर लंबा, जिससे क्या बनाया, एक रेक्टेंगल बनाया। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। थिन वायर 20 सेंटी, पूरे एक वायर की लेंथ दी है कि 20 सेंटीमीटर का एक वायर है, जिसको मोड़ के क्या बनाया है, रेक्टेंगल बनाया है। क्या बनाया है, रेक्टेंगल बनाया है, ठीक है। सो इफ द विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर, विड्थ दी है, सो व्हाट इज इट्स लेंथ, तो लेंथ क्या होगी, लेंथ फाइंड करनी है। और टोटल वायर की लेंथ दी हुई है, मतलब क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर, समझ रहे हो ना ध्यान से, पेरीमीटर दिया हुआ है कितना 20 सेंटीमीटर, क्योंकि उस तार को मोड़कर क्या बनाया है, रेक्टेंगल बनाया है ना, तार को मोड़कर बेंड करके रेक्टेंगल बनाया है। तो टोटल लेंथ दी हुई है वायर की, तो टोटल लेंथ क्या होती है, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर इज 20 सेंटीमीटर। इफ द विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 4, विड्थ मतलब ब्रेथ दी हुई है बी, कितनी 4 सेंटीमीटर। जो क्वेश्चन में दिया होता है पहले उसको लिखते हैं, क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करना है। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय एल, कुछ याद आ रहा है, मैंने 4th स्टैंडर्ड में कराए थे ऐसे सम्स, है ना, एल मल्टीप्लाई बाय बी, ये फॉर्मूला हो गया, है ना। अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोलेंगे, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई एल, क्या हो गया 2l, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई बी मतलब 2b, या पहले वो रख दो, वैल्यू रख दो, सुनो ऐसे नहीं, रुको, ये फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला में पहले वैल्यू रख दो। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, सॉरी, पेरीमीटर कितना दिया है 20 दिया है, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई एल, प्लस ब्रेथ कितना दिया हुआ है 4, ठीक है। अब इसको खोलेंगे, तो 20 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन किया तो 2 मल्टीप्लाई बाई एल कितना हो गया 2l, प्लस 2 4 8, क्लियर। अब हमें किसका अब क्या करेंगे, देखो 12 को निकालेंगे बाहर, 12 इज इक्वल टू 20 माइनस 8, ठीक है। सो 2l इज इक्वल टू 20 माइनस 8 कितना हो गया 12, नाउ l इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, 2 6 12, सो लेंथ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये फाइंड करना था, व्हाट इज इट्स लेंथ, उसकी लेंथ कितनी है, तो लेंथ इज 6 सेंटीमीटर। समझ में आया कैसे, क्या क्या दिया हुआ था, वायर की लेंथ दी हुई थी, मतलब पेरीमीटर इज गिवन। देखो आप कैसे लिखोगे इसका स्टेटमेंट, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, है ना, विड्थ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्या फाइंड करना है,
लेंथ फाइंड करना है। तो फॉर्मूला इज इक्वल टू पेरीमीटर P इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई L प्लस B। पेरीमीटर कितना दिया है 20 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई L हमें फाइंड करना है। ब्रेथ दी है 4, तो वैल्यू पुट कर दी है ना। वैल्यू पुट करने के बाद 20 इज इक्वल टू 2 को L से मल्टीप्लाई किया तो 2L प्लस 2 4 जा 8। अब 12 को यहाँ लाए और 28 को हम यहाँ लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो 12 इज इक्वल टू 20 माइनस 8 और 12 इज इक्वल टू 12। L को बाहर निकाला तो L के साथ जो भी चीज होती है वो कहाँ जाती है नीचे। तो 12 डिवाइडेड बाई 2, 2 6 जा 12, लेंथ इज 6 सेंटीमीटर। तो क्लियर कैसे हमने इसको फाइंड किया। ओके, नाउ नेक्स्ट, ध्यान से वीडियो को देख के समझना है क्योंकि ये सम्स आपको खुद से करने में लिख के नहीं दूंगी मैं, इसलिए वीडियो में समझा रही हूँ। तो आप वीडियो में समझोगे, स्टेटमेंट भी बोल रही हूँ वैसे ही स्टेटमेंट आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे अभी। ओके, नाउ डी क्वेश्चन है, अ स्क्वायर कैरम बोर्ड हैज अ पेरीमीटर ऑफ 320 सेंटीमीटर, हाउ मच इट्स एरिया। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। क्या दिया हुआ है, स्क्वायर कैरम बोर्ड का पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 320 सेंटीमीटर। और क्या पूछा है, एरिया पूछा है। क्या पूछा है, एरिया। अब एरिया निकालने के लिए हमें उसकी साइड मालूम होनी चाहिए, तभी तो हम साइड मल्टीप्लाई बाय साइड करके एरिया निकालेंगे। अब साइड तो पता ही नहीं है तो पहले हम क्या करेंगे, पेरीमीटर से पहले साइड निकालेंगे। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, ये फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का, है ना। पेरीमीटर कितना दिया है हमें, 320 पेरीमीटर दिया है। 320 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। अब मैंने साइड को बाहर निकाला, साइड इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा 320 डिवाइडेड बाय 4, 4 8 जा 32, 0 का 0। इट मीन्स कैरम बोर्ड की साइड कितनी आ गई, 80 सेंटीमीटर। साइड निकल गई हमारी 80 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया निकालना है, तो एरिया हमें मालूम है, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको पूरा लिखना है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। आप नोटबुक में एस मल्टीप्लाई बाय एस नहीं लिखोगे, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड लिखोगे। इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई बाय 80 इज इक्वल टू, देखो दोनों में 2 0 तो आ ही जाएंगे, और 8 8 जा 64, 6400 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर में आती है। समझ में आया, क्या दिया हुआ था, पेरीमीटर दिया हुआ था एक स्क्वायर कैरम बोर्ड का, स्क्वायर मतलब चारों साइड इक्वल, और हमें एरिया पूछा था। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमें साइड मालूम होनी चाहिए, तो पहले हम पेरीमीटर वाले फॉर्मूले से साइड निकाल लेंगे, क्योंकि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 4। देखो पेरीमीटर दिया था 320, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, साइड को बाहर निकाला तो 320 डिवाइडेड बाय 4, 4 8 जा 32, 0 80 सेंटीमीटर हमारी क्या आ गई, साइड आ गई। दिस साइड इज 80, तो दिस इज आल्सो 80, दिस इज आल्सो 80, दिस इज आल्सो 80। तो एरिया इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, 80 मल्टीप्लाई बाय 80 इज इक्वल टू 6400 स्क्वायर सेंटीमीटर। बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटा ये, हमारे सॉल्व दीज और वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें दो दो चीज फाइंड कर दी है ना, तो ऐसे क्वेश्चन जो है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड प्रॉब्लम के लिए। एक्सक्यूज मी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Sorry. How many tiles like the triangle given here will fit in the white design? यहाँ पे जो white design दी हुई है उसमें how many tiles like the triangle given here will fit in the white design? देखो टाइल मतलब चारों साइड इक्वल है ना, ये जो डिजाइन दी हुई है इसमें कितने टाइल्स लगेगी, तो ये कैसे, देखो हाफ हाफ है, ये एक फुल टाइल है, ये हाफ है, तो हाफ और हाफ हो गई 1, ये तो पूरी है 2, और ये हाफ और हो गई 3, तो कितनी टाइल्स की होगी 3। तो इसका मतलब एरिया ऑफ डिजाइन इज कितना हो गया, 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया टाइल्स कैसी होती है स्क्वायर ना, तो ये तो फुल टाइल है, ये हाफ, तो हाफ और हाफ हो गई 1, ये हाफ हाफ हो गई 1, 1 + 1 2 और एक 3,
तो कितनी टाइल्स, कितने की टाइल्स की जरूरत पड़ेगी? 3। तो एरिया कितना हो गया इसका? 3। अब मेक योर ओन डिजाइन ऑफ एरिया 4 सेंटीमीटर, 4 and 6 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पे खुद से ड्राइंग बनानी है जिसका कि एरिया 4 हो और 6 हो। तो 4 के लिए देखो, एक तो ये एक टाइल हो गई, है ना? ये हाफ हो गया। ऐसा डिजाइन आपको साथ के साथ नोटबुक में बनाते जाना है, हाँ, तो आपका डिजाइन बन जाएगा। एक हाफ हाफ हो गया, यहाँ पे एक फुल हो जाएगा। तो देखो 1 2 3 और ये 4 हो गया। 4 ओके। अब है 6। 6 के लिए क्या करेंगे? ये एक हाफ टाइल, ये एक फुल टाइल और ये एक हाफ टाइल, ये एक फुल। तो 1 2 3 हो गई, 3 और ये हो गई पूरी एक टाइल। 4 ये हो गई एक पूरी टाइल। 5 और ये हो गई एक पूरी टाइल। 6 तो हो गया 1 2 3 4 5 और ये हाफ हाफ मिलके बन गई 1 6। तो ये 4 सेंटीमीटर का एरिया की डिजाइन बन गई, ये 6 सेंटीमीटर एरिया की डिजाइन बन गई। आप अपनी भी डिजाइन कुछ भी बना सकते हो, ठीक है? अब आगे बढ़ेंगे। ओके, इसको भी रब करना पड़ेगा, तो स्क्रीन में दिखेगा ये। नाउ सान्या, आरुषि, मानव एंड कबीर मेड ग्रीटिंग कार्ड्स। कंप्लीट द टेबल फॉर देयर कार्ड्स। देखो उन्होंने कार्ड्स बनाए हैं, सान्या, मानव, आरुषि और कबीर ने। अब किसी की लेंथ दी है, किसी की ब्रेथ दी है, पेरीमीटर पूछा है, एरिया पूछा है। टोटली इसमें सॉल्विंग है, सॉल्व करोगे तो मजा आएगा। देखो लेंथ, ब्रेथ, पेरीमीटर, तो मतलब रेक्टेंगल है ना? रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई, सॉरी, ओके, 2 मल्टीप्लाई बाय L प्लस B, है ना, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई L कितना दिया है? 10 और ब्रेथ कितना दिया है? 8। तो इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 8 18, 18 टू जा 36 सेंटीमीटर। कितना आ गया पेरीमीटर उसका? 36 सेंटीमीटर। अब एरिया पूछा है, एरिया कितना होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, है ना, L मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ऐसे आपको नोटबुक में करना है, ठीक है? लेंथ कितनी दी हुई है? 10, ब्रेथ कितनी दी हुई है? 8। सो 10 8 जा 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में आया? इस तरीके से सॉल्व करना है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? लेंथ दी हुई है, पेरीमीटर दिया हुआ है। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? ब्रेथ निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय L प्लस B, है ना, पेरीमीटर इज इक्वल टू, सो पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 44। जो चीज दी हुई है उसकी वैल्यू पुट करो, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितनी दी हुई है? 11, 11 प्लस ब्रेथ हमें फाइंड करनी है, ठीक है? अब 44 इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, 2 11 जा 22 प्लस 2b। अब 2b को बाहर निकालेंगे तो 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 44 माइनस 22। नाउ 2b इज इक्वल टू 44 माइनस 22 इज 22। नाउ b इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय 2। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। इसका मतलब उसकी ब्रेथ कितनी हो गई? 11 सेंटीमीटर। समझ में आया? अब एरिया, एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, है ना? एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अब लेंथ कितनी है? 11
और ब्रेथ कितनी है 11, 11 को मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 121 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया की यूनिट हमेशा किस में आती है स्क्वायर में, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 121 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में आया? अब आगे देखेंगे इसमें प्रॉपर बस फॉर्मूले पता होने चाहिए आपको, क्या दिया हुआ है, क्या वैल्यू पुट करनी है, किसको सॉल्व करना है, वैसे करना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखेंगे। ओके, इसलिए आपको नोटबुक पे नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में करना है, वीडियो को देख देख के। ठीक है, मैंने वीडियो में एक्सप्लेन करती जा रही हूँ, बाद में कोई मुझसे पूछेगा नहीं मैम ये कैसे किया है, ध्यान से आपको उसके वीडियो देखना है। ठीक है, तब अब इसमें क्या दिया हुआ है, विड्थ दी हुई है, पेरीमीटर पूछा है, लेंथ पूछा है और एरिया पूछा है। तो देखो एरिया का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, है ना। एरिया इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एरिया दिया हुआ है मतलब पहले हम क्या निकाल लेंगे, इसकी लेंथ फाइंड कर लेंगे, फिर पेरीमीटर निकाल देंगे, है ना। तो एरिया कितना दिया हुआ है 80 इज इक्वल टू लेंथ हमें फाइंड करनी है और ब्रेथ कितनी दी हुई है 8। सो लेंथ हमें लेंथ हम बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 80 अपॉन 8। नाउ 8 10 जा 80, इट मीन्स लेंथ कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। अब क्या फाइंड करना है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई बाई एल प्लस बी, है ना। सो 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ कितनी आई 10 और ब्रेथ कितनी है 8। नाउ 2 multiply by 10 plus 8 18, 18 2 जा 36 सेंटीमीटर। पेरीमीटर की यूनिट जो होती है वो एज इट इज रहती है 36 सेंटीमीटर। क्लियर? अब देखो कबीर की यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दोनों पूछी है, लेंथ और ब्रेथ दोनों पूछी है, और क्या दिया है पेरीमीटर दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है। अब ये कैसे निकलेगा, देखो इसका मतलब पेरीमीटर दिया हुआ है और लेंथ और ब्रेथ दोनों पूछिए, दोनों नहीं दिया हुआ है, मतलब उसकी साइड इक्वली होंगी, है ना, क्योंकि पेरीमीटर और एरिया दोनों हमें फाइंड करना है उसमें। तो क्या करेंगे देखो, उसका अगर मैं पेरीमीटर निकालूं, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, तो साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी, तो साइड इज इक्वल टू हो जाएगा पेरीमीटर अपॉन 4, पेरीमीटर इज 40, तो 4 10 जा 40, इसका मतलब लेंथ भी क्या हो गई 10 और ब्रेथ भी कितनी हो जाएगी 10, क्योंकि एरिया निकालेंगे तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ 10 मल्टीप्लाई बाय 10 10 10 जा 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। ठीक है, मैंने सारे सॉल्व करके दिखाए आपको, तो जो मैं वर्कशीट दूंगी वो आपको इस तरह से नोटबुक में करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, ये सबकी टेक्स्ट बुक में भरा होना चाहिए, फिल कर देना है, हाँ देख देख के। ओके, नाउ नेक्स्ट, B, my belt is longest. Take a thick paper sheet of length 14 centimeter and width 9 centimeter. You can also use an old postcard. What is its area and what is its perimeter? एक उन्होंने क्या किया है, लंबा सा बेल्ट बनाया है पेपर शीट का, जिसकी लेंथ कितनी है, लेंथ जो है वो 14 सेंटीमीटर है और ब्रेथ कितनी है 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उसका क्या पूछा है पहले, व्हाट इज इट्स एरिया, तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो इट मींस 14 मल्टीप्लाई बाय 9, सो 14 9 जा 126 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया की यूनिट है इसलिए स्क्वायर में। ठीक है, और
वो क्या होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है 2 मल्टीप्लाई बाई L प्लस B। सो 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ कितनी है 14 एंड ब्रेथ कितनी है 9। नाउ 14 प्लस 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23। नाउ 2 3s are 6 2 2s are 4 46 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका पेरीमीटर। ठीक है, एरिया हो गया 126 स्क्वायर सेंटीमीटर और पेरीमीटर हो गया 46 सेंटीमीटर। नाउ कट स्ट्रिप्स ऑफ इक्वल साइज आउट ऑफ इट। अब ये क्या बोल रहे हैं उसकी जो है, तो ये जो बेल्ट हमारी है 14 सेंटीमीटर लेंथ की और 9 सेंटीमीटर ब्रेथ की, उससे इक्वल साइज की बेल्ट काटनी है, इक्वल साइज की बेल्ट काटनी है। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, पेज नंबर 150 ओपन करो। ओके हाँ, अब इन्होंने कहा इक्वल कट काटो यूजिंग टेप जॉइन द स्ट्रिप्स एंड टू मेक अ बेल्ट। मतलब पहले एक बेल्ट थी वो थी 14 सेंटीमीटर लंबी और 9 सेंटीमीटर ब्रेथ की, तो उसके हमने पेरीमीटर और एरिया फाइंड किए। एरिया आया 126 स्क्वायर सेंटीमीटर, पेरीमीटर आया 46 सेंटीमीटर। अब उस बेल्ट के, ये जो इतनी लंबी बेल्ट थी उसके इक्वल साइज के स्ट्रिप्स काटी और उनको जोड़ जोड़ के उसके फिर एक, जैसे ये बेल्ट है देखो, ये बेल्ट थी। ठीक है, अब इस बेल्ट के और पतले पतले से स्ट्रिप्स काटे। ठीक है, ये ऐसे से पतले पतले स्ट्रिप्स काटे, फिर इन पतले पतले स्ट्रिप्स को जैसे एक स्ट्रिप लिया, फिर उसके आगे दूसरी स्ट्रिप्स को जोड़ा, फिर उसके आगे तीसरी स्ट्रिप को जोड़ा, ऐसे करके जो है वो बेल्ट बनाई। यूजिंग टेप जॉइन द स्ट्रिप्स एंड टू मेक अ बेल्ट। ऐसे ऐसे जोड़ते जाके इनको बेल्ट बना रही है। हाउ लॉन्ग इज योर बेल्ट? कितनी लॉन्ग है आपकी बेल्ट? देखो 4 मट लेंथ तो कितनी थी उसका 9 multiply by 14 is equal to 126 and what is its perimeter 254 सेंटीमीटर। मतलब टोटल लेंथ कितनी थी उसकी बेल्ट की? लेंथ थी 14 और विड्थ कितनी थी? ब्रेथ थी 9 सेंटीमीटर, है ना। तो इतनी बेल्ट थी आपकी, है ना। और उसका पेरीमीटर क्या होगा? तो पेरीमीटर मैंने बताया 2 मल्टीप्लाई बाई L प्लस B करके हमने निकाला, है ना। तो इस तरीके से हुज बेल्ट इज लॉन्गेस्ट इन द क्लास, और जो जितनी पतली पतली स्ट्रिप काटेगा उसकी उतनी लंबी बेल्ट बनेगी, और जितनी लंबी बेल्ट बनेगी उसका एरिया उतना ज्यादा होगा। होगा कि नहीं? आपके पास एक 14 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर विड्थ की एक बेल्ट थी, उसको आपको काट काट के लंबी बेल्ट बनाना है। तो जो जितनी पतली बेल्ट काटेगा, जैसे ये बेल्ट है, उस बेल्ट को जो जितना पतला पतला काटेगा तो उसको उतनी ज्यादा स्ट्रिप बनेगी, उतनी ज्यादा स्ट्रिप बनेगी तो उसकी उतनी लंबी बेल्ट बनेगी, है ना। तो इसका मतलब किसकी बेल्ट सबसे ज्यादा लंबी बनेगी? उसकी जो स्ट्रिप्स ऑफ द लीस्ट विड्थ विल मेक द लॉन्गेस्ट बेल्ट इन द क्लास, जो उस लॉन्गेस्ट बेल्ट में से सबसे पतली पतली स्ट्रिप काट के लंबी बेल्ट बनाएगा। ठीक है, नाउ डिस्कस व्हाई डिड सम ऑफ योर फ्रेंड्स गेट लॉन्गर बेल्ट देन अदर्स? इज द एरिया ऑफ योर बेल्ट द सेम एज द एरिया ऑफ द पोस्ट कार्ड? देखो, आपके फ्रेंड की बेल्ट लंबी क्यों बनी? क्योंकि उसने, बिकॉज दे मेड बेल्ट फ्रॉम थिनर स्ट्रिप्स अदर्स, उन्होंने पतली पतली स्ट्रिप्स काटी थी। इज द एरिया ऑफ योर बेल्ट द सेम एज द एरिया ऑफ द पोस्ट कार्ड? वाई और वाई नॉट? तो एरिया तो सेम ही रहेगा क्योंकि लेंथ और ब्रेथ तो सेम ही थी ना, लेंथ 14 थी, ब्रेथ 9 थी, तो उसी में से कट कट के स्ट्रिप्स काटा है, इसलिए एरिया जो है सबका सेम रहेगा। What will you do to get a longer belt next time? अगर आपको और लंबी बेल्ट बनानी है तो उसके लिए आप क्या करोगे? By making thinner belt, I can get longer belt next time. जितनी मैं पतली पतली स्ट्रिप्स काटूंगी मेरी बेल्ट उतनी लंबी बनेगी। This belt is for the elephant. Okay, now ये तो सब ऐसे ही है। Look, I can pass through a postcard I made a long without cutting the strip. उन्होंने एक पोस्ट कार्ड का ऐसा देखो सर्कल जैसा बनाया और उसके अंदर से वो पास हो रहा है। कैसे पॉसिबल है वो आगे है, आगे बताएंगे। पजल, पास थ्रू अ पोस्ट कार्ड। कैन यू थिंक
of how to cut a postcard so that you can pass through it. एक पोस्ट कार्ड को आप ऐसे कैसे काटोगे कि आप उसके अंदर से पास हो सको. सी फोटो, इस फोटो को देखो. इफ यू हैव ट्राइड हार्ड इनफ एंड स्टिल नॉट गॉट इट, लुक फॉर द आंसर समवेयर अहेड. आगे इसका आंसर दिया हुआ है कि एक पोस्ट कार्ड को किस तरीके से आप काटो कि उसको अपने सर के ऊपर से डालो और उसके अंदर से निकल सको. इसका आंसर आगे चैप्टर में दिया हुआ है, अभी देखेंगे, जब आगे जाएंगे ना तब देखेंगे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, people anywhere. You can play this game in a ground. Make 2 square of 1 square meter each. Divide your class in 2 teams ready to play. With 4 math magic books in a line, you can get the length of around 1 meter 9 centimeter. मतलब क्या करना है, उसको 2 स्क्वायर बनाने हैं 1 स्क्वायर सेंटीमीटर ईच और अपनी क्लास को 2 उसमें डिवाइड करना है. हाउ मेनी ऑफ यू कैन सिट इन 1 स्क्वायर मीटर. 1 स्क्वायर मीटर में आप कितने बैठ सकते हो? 3. How many of you can stand in it? 4. Which team could make more children stand in their square? How many? Team of 5 children. Which team could make more children sit in their square? How many? Team A. क्या किया उन्होंने, देखो 2 स्क्वायर बनाए 1 स्क्वायर मीटर each. Make 2 square of 1 square meter each. Divide your class in 2 teams ready to play. Try these in your team. ये एक एक्टिविटी है जो हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, है ना. इसमें इतना ध्यान, वो आगे जो मैंने सम कराए हैं पेरीमीटर एरिया वेरिया वाले, वो इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अब देखो, मेजर द लेंथ ऑफ द, ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है. मेजर द लेंथ ऑफ द फ्लोर ऑफ योर क्लासरूम इन मीटर. ऑल्सो मीटर इट्स विथ. अब अपना क्लासरूम होता है ना आपका, जैसे ये क्लासरूम है, तो क्लासरूम की लेंथ, फ्लोर की, हाँ फ्लोर की लेंथ और ब्रेथ फाइंड करो. ठीक है. मैं अपने हिसाब से यहाँ पर लिख रही हूँ. लेंथ मैंने ली है, फ्लोर की मेरी लेंथ आई 10 मीटर. ठीक है. और ब्रेथ आई मेरी रूम की 8 मीटर या 8 मीटर. नाउ what is the area of the floor of your classroom in square meter? तो area is equal to क्या होता है? length multiply by breadth. length multiply by breadth. length कितनी है? 10. breadth कितनी है? 8. तो 10 8 जा 80 स्क्वायर मीटर. तो एरिया कितना हो गया? 80 स्क्वायर मीटर. ठीक है. नाउ हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर इन योर क्लास. आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? 40. सो हाउ मेनी चिल्ड्रंस कैन सिट इन 1 स्क्वायर मीटर. तो 1 स्क्वायर मीटर में कितने बच्चे बैठेंगे? तो देखो, एरिया ऑफ द फ्लोर है ना, एरिया ऑफ द फ्लोर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिख दो. ठीक है. एरिया ऑफ द फ्लोर कितना आया था मेरा? 80. और टोटल कितने बच्चे हैं? 40. 40 2 जा 80 इज इक्वल टू 2. इसका मतलब 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के बीच में कितने बच्चे बैठेंगे? 2 बच्चे बैठेंगे. समझ में आया क्वेश्चन? उन्होंने बोला अपने क्लासरूम की लेंथ मेजर करो, ब्रेथ मेजर करो, फिर उसका एरिया फाइंड करो. तो एरिया है 80 स्क्वायर सेंटीमीटर. लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, n मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 80 स्क्वायर मीटर. फिर 1 स्क्वायर मीटर के अंदर कितने, आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? 40. तो 1 स्क्वायर मीटर के अंदर 1 स्क्वायर कितने बच्चे बैठेंगे? तो टोटल एरिया को डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ चिल्ड्रन से. 80 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू 2. ठीक है. इस तरीके से सॉल्व करना है. इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसलिए इसको ध्यान से आप वीडियो को देखना और समझना. जो इंपॉर्टेंट है वो मैं पूरी एक एक चीज करवा रही हूँ. जैसे ऊपर एक्टिविटी थी तो वो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बी क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट था. ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया. ठीक है. नेक्स्ट आगे देखेंगे. ओके. If you want to okay, if you want to move around easily, then how many children do you think should be there in 1 square meter?
2 आंसर आया है ना हमारा 2, 80 डिवाइडेड बाई 40 इज इक्वल टू 2, तो 2 बच्चों को हमें 1 स्क्वायर मीटर के अंदर में बिठाना पड़ेगा। कैन यू इमेजिन हाउ बिग अ स्क्वायर ऑफ साइड 1 किलोमीटर इज, इट हैज एन एरिया ऑफ, अब ये बोल रहे हैं कि कितना ए 1 स्क्वायर, नहीं 1 किलोमीटर स्क्वायर का हो, अगर उसकी साइड 1 किलोमीटर हो तो उसका एरिया कितना हो जाएगा 1 मल्टी, ये बोल रहे हैं कि एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर होगा, है ना, ये भी तो एरिया कैसे निकालेंगे, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर किलोमीटर, है ना। इन वेस्ट बंगाल देयर आर अबाउट 900 पीपल लिविंग इन स्क्वायर किलोमीटर, बट द अराउंड आंध्र अरुणाचल प्रदेश इट फील्स वेरी लोनली, देयर आर लेस देन 15 पीपल लिविंग इन अ स्क्वायर किलोमीटर। मतलब वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए वहाँ पे एक स्क्वायर मीटर के अंदर 900 लोग रहते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में लोग की पॉपुलेशन कम है, तो वहां एक स्क्वायर में 15 पीपल रहते हैं। कितना डिफरेंस देखो, कहाँ 900 कहाँ 15। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शेयर द लैंड, नसरीना इज अ फार्मर हु वांट्स टू डिवाइड हर लैंड इक्वली अमंग हर 3 चिल्ड्रन, चुमकी, झुमरी एंड इमरान। She wants to divide the land so that each piece of land has one tree. Her hand looks like this. उस हर लैंड, उसकी लैंड है, एक नसरीना की लैंड है जो अपने तीनों बच्चों को बांटना चाहती है इक्वली, और ऐसा बांटना चाहती है कि उसके हर एक बच्चे के लैंड में ये एक ट्री आए, ठीक है। तो देखो आप टोटल नंबर ऑफ, पहले इसमें स्क्वायर देख लो कितने हैं, ये जो उसकी जो लैंड है नसरीना की, उसमें कितने स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 10 उसकी क्या है, लेंथ है, 10 लेंथ है और 9 विड्थ है ना। और टोटल कितने हैं, 3 लड़कियां हैं उसकी, तो इसका मतलब इसका एरिया कितना हो गया, 10 मल्टीप्लाई बाई 9, 10 9 जा 90, है ना। लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ इज इक्वल टू 90 स्क्वायर सेंटीमीटर, 3 है तो तीनों में कितना 30 30, 90 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो 3 3 जा 9, तो 30 स्क्वायर एक के अंदर आने चाहिए। तो देखो इक्वली कैसे डिवाइड करेंगे, एक पेड़ जो है वो एक के उसमें आना चाहिए, सी 3 देन 2 देन, ये हो गया एक पार्ट, एंड दिस इज थर्ड पार्ट। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 30 में आ गए, 30 में आ गए, 30 में आ गए, इक्वली डिवाइड हो गया, और हर एक के लैंड में ये एक एक पेड़ भी आ गया, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, कैन यू डिवाइड द लैंड इक्वली, शो हाउ you will divide it, remember each person has to get a tree, color each person's piece of land differently। इस तरीके से आपको डिवाइड करना है कि तीनों को इक्वली पार्ट मिले और तीनों के पार्ट में एक एक ट्री भी आए, तो डिवाइड कर दिया। ओके अब देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो कैसे मैंने बताया ना कैसे किया, उसका एरिया फाइंड किया, लैंड का एरिया फाइंड किया, तो लेंथ है 10, ब्रेथ है 9, तो एरिया आ गया 19 सेंटीमीटर स्क्वायर, नंबर ऑफ पर्सन 3 से उसको डिवाइड किया तो 30, तो एक के उसमें कितने स्क्वायर होने चाहिए 30। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ईच स्क्वायर on this page is equal to 1 square meter of land, how much land will each of her children get, तो हर एक बच्चे को कितनी मिली 30, है ना, 30 स्क्वायर हर एक की उसमें आए ना, तो कितने हो गए 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो चुमकी, झुमरी और इमरान नीड टू वायर टू मेक अ फेंस, अब उनको क्या करना है, अपने अपने उसमें फेंस लगाना है, क्या लगाना है, फेंसिंग करनी है, सी, हाँ। अब उनको क्या करना है, फेंसिंग, फेंसिंग मतलब आउटर बाउंड्री, जैसे इसके झुमरी के उसमें ये आई, तो अब इसमें उसको फेंसिंग करनी है, आउटर बाउंड्री बांधनी है, क्या फाइंड करना पड़ेगा, पेरीमीटर। तो ये क्वेश्चन है, चुमकी, झुमरी एंड इमरान नीड्स वायर टू मेक अ फेंस, हु विल नीड द लॉन्गेस्ट वायर फॉर फेंसिंग एंड हाउ मच वायर इन ऑल विल द ट्री नीड्स। देखो एरिया तीनों का इक्वल है, लेकिन पेरीमीटर मतलब आउटर बाउंड्री, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। इसकी कितनी हो गई पेरीमीटर 26 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। इसकी हो गई 24 सेंटीमीटर पेरीमीटर। हाँ, इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। इसकी भी हो गई 26। तो फेंसिंग करनी मतलब उनको बाउंड्री बांधनी है अपने लैंड के चारों तरफ। तो इसको कितना मीटर वायर चाहिए 26, इसको कितना मीटर वायर चाहिए 26, इसको कितना चाहिए 24। एरिया दोनों तीनों का सेम है लेकिन देखो पेरीमीटर अलग आया है ना। अब ये बोल रहे हैं क्वेश्चन इज कि who will need the longest wire for fencing? तो चुमकी एंड इमरान नीड द लॉन्गेस्ट एंड इक्वल वायर है ना 26 सेंटीमीटर फॉर द फेंस। अब हाउ मच वायर इन ऑल विल द थ्री नीड? तो क्या करेंगे 26 एक को चाहिए, दूसरे को भी 26 चाहिए और तीसरे को 24 चाहिए। तीनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे, टोटल आया 76 मीटर। तो टोटल कितना वायर उनको चाहिए फेंस करने के लिए 76 मीटर वायर चाहिए। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बहुत ज्यादा हो गया है ना, फिर ज्यादा पढ़ाऊंगी तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए उसको अच्छे से समझना, वीडियो को ध्यान से देखना। यही क्वेश्चंस आपको मैं नोटबुक में करने के लिए दूंगी जो वर्कबुक में मैंने सॉल्व करवाए हैं। तो आपको वीडियोस के लिए ध्यान से देखना पड़ेगा। स्टेटमेंट मैंने बोले हैं तो स्टेटमेंट आपको उसमें से सुन के अपनी नोटबुक में लिखने हैं। कुछ मैं लिख के नहीं दूंगी क्योंकि आप वीडियो नहीं देखते हो, सीधे कॉपी करके नोटबुक में लिख देते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा और उसके बाद वो जो सम्स मैं दूंगी वो सॉल्व करने रहेंगे। इसके आगे का चैप्टर जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगी। ठीक है, तो समझ में आया हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, एरिया और पेरीमीटर के बारे में पढ़ा। एरिया जो होता है वो किसी भी क्लोज फिगर का, जैसे दिस इज ये है, ये एरिया मतलब जो जितनी स्पेस उसने ऑक्यूपाइड की है दिस इज कॉल्ड एरिया। अगर स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। अगर रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगल में क्या होता है अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। ये है रेक्टेंगल एंड दिस इज स्क्वायर। दोनों का डिफरेंस मैं एक बार वापस समझा देती हूँ। ये लेंथ है, इसमें ब्रेथ है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और इसमें सिर्फ क्या होती है साइड और साइड, साइड और साइड, है ना। इसमें लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, अगर दोनों रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है तो क्या होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। ये हो गया एरिया। एरिया मतलब स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ क्लोज फिगर, है ना। जितनी इस फिगर ने एरिया इस स्क्रीन की ऑक्यूपाई की है दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ दिस फिगर। अगर पेरीमीटर फाइंड करना है, पेरीमीटर मतलब टोटल डिस्टेंस, टोटल आउटर डिस्टेंस है ना ऑफ अ क्लोज फिगर, इट इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो मतलब क्या करेंगे हम रेक्टेंगल का फाइंड करने के लिए एक लेंथ और एक ब्रेथ को प्लस करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिल जाता है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी। और अगर हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है स्क्वायर का तो उसके लिए क्या होता है चारों साइड इक्वल है तो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, साइड को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसका पेरीमीटर मिल जाएगा। ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं, मैं लिख के दूंगी जो सबसे पहले आपको अपनी नोटबुक में लिखना होगा, उसके बाद फिर ये सम सॉल्व करने होंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आपको अच्छे से वीडियो देखना पड़ेगा ध्यान से, तो ही आप वो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।